हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन फॉर एवर। सॉरी, फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल जब कहती है कि बच्चे पालने के लिए माँ बनने की क्या, बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है, बच्चे तो वैसे भी पाले जा सकते हैं। और ये बात सुन के श्री काफ़ी परेशान थी। कभी शीतल को देखती तो कभी उस बारे में सोच रही होती है। श्री जो है उसे हैरानी परेशानी से देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शीतल क्या कह रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के शीतल को अब उसे तंग करने में और मज़ा आ रहा था। और शीतल ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि अरे, मैंने तुम्हें दोनों बच्चों के बारे में बताया नहीं क्या? और नाम भी नहीं बताया ना शायद मैंने उनका, रितिका और आदित्य। आदित्य बहुत शरारती है, पता है तुम्हें? छोटा है अभी, मैं तो उसे आदू कह के बुलाती हूँ। बहुत शैतान। सॉरी गाइस, सॉरी। तो आगे स्टोरी में बढ़ते हैं कि कहती है कि मैं तो उसे आदू कह के बुलाती हूँ, बहुत शैतान है। घर की हर चीज़ इधर से उधर, उधर से इधर, कोई चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं मिलती है। किचन में पहुंच जाए तो आलू प्याज भी खेर देता है, और कहीं टमाटर दिख जाए तो बिना उन पर दांत लगाए नहीं छोड़ता। एक उठाएगा, थोड़ा सा खाएगा, रख देगा, फिर दूसरा उठाएगा, उसे भी थोड़ा सा खाएगा, रख देगा। और तो और मंदिर में से तो सारे भगवान ही गायब रहते हैं। वो अक्सर पता है कहाँ मिलते हैं? उसके खिलौनों में। और रितिका आदत से बड़ी है तो उतनी ही शांत है। बिल्कुल दीदी पे गई है, मतलब ताई पे। उसने कभी तंग नहीं किया, बस दूध नहीं पीती थी, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता था। कहते कहते शीतल के मुंह पर बच्चों के लिए स्नेह और वात्सल्य उमड़ आया था, जिससे श्री और भी कंफ्यूज हो गई थी। क्योंकि पहले उसने समझा था कि शीतल मजाक कर रही है, पर जिस तरह से वो बच्चों के बारे में बात कर रही थी, अब श्री ये सोच रही थी कि यार, ये अपने बच्चों के बारे में तो बात नहीं कर रही। पहले तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही मुझसे मजाक कर रही थी, और इसकी बहन के तो बच्चा हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, कुछ ही टाइम हुआ है। इतनी जल्दी तो वो बेबी प्लानिंग करेगी नहीं, क्योंकि जॉब वाली है। प्रिया के बारे में उसे पता था। अब श्री को इतना हैरान देखकर शीतल का दिल चाहा कि उसकी और टांग खींचे, लेकिन उसे याद आया कि यार बस अब और नहीं, इतना भी खुलना है, इतना भी जो है नहीं करना है, और ना ही इतना खुलना है। मैंने खुद से वादा किया था, अब और ज़्यादा नहीं, बस हो गया जितना होना था। फिर उसने कहा अरे यार, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं अपनी सबसे बड़ी बहन शालू के बच्चों की बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर श्री जो है खींच उठी थी। फिर बोली, मुझे पता था तुम मेरा ना उल्लू बना रही हो, वो दोनों किसी और के बच्चे होंगे। शीतल ने कहा कि किसी और के नहीं है, मेरी बहन के बच्चे हैं, मतलब मेरे ही बच्चे हैं। और तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से ना पता चल रहा था कि तुम क्या सोच रही हो, कि मेरे शादी से पहले ही 2 बच्चे हैं। फिर घड़ी पर नज़र डालते हुए बोली, चलो लंच टाइम ख़त्म हो गया है। शीतल झूठ मूठ की नाराज़गी दिखा रही थी। कहती है यार, इतना गंदा तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? हद हो गई है बिल्कुल ही। ऐसा सोच लिया तुमने कि शादी से पहले ही मेरा 2। ठीक है, अच्छी बात है। अब श्री उसके पीछे चलते हुए अपनी सफाई दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं सोचा था यार, बस गलत फहमी हुई थी। लेकिन शीतल अभी उसे छेड़ने के मूड में थी।
उस दिन और अगला पूरे दिन श्री को कभी नाराज़गी वाला लुक देकर तो कभी आते जाते कहती कि यार कभी कभी लोग कितनी जल्दबाजी कर लेते हैं, है ना, और कितनी जल्दी दूसरे को जज कर देते हैं। ये कहकर आते जाते श्री को टीज़ करती और मज़े लेती थी। अगले दिन लंच टाइम हुआ तो श्री फिर से श्री जो है फिर से शीतल के साथ टेरेस पे चली गई। छत पर पहुंचकर श्री बोली, मेरे यहाँ आने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? वैसे बहुत ही शांत जगह है, यहाँ पर आकर सचमुच दिमाग शांत हो जाता है। शीतल ने कहा, हाँ जगह तो शांत है, पर यहाँ आकर सुकून मिलता है, तभी तो आती हूँ। पर अब तुम आने लगी हो तो यहाँ कहाँ शांति रहने वाली है। श्री ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारी शांति भंग करती हूँ, तुम ये कहना चाहती हो? शीतल वैसे तो कुछ नहीं बोली, चुप रही, पर मन ही मन में बोली कि तुम ही तो हो जिसने मेरे मन की शांति, ज़िंदगी का चैन, सुकून सब भंग कर रखा है। तुम्हीं से तो पीछे छुड़ाने के लिए यहाँ आती थी, तो तुम अब यहाँ भी आ टपकी, कहीं चैन से रहने ही नहीं देती हो। शीतल चुप थी और श्री को बस देख रही थी, अपलक बिना पल के झपकाए एक टक बस श्री को देखे जा रही थी और मन में यही सब सोचे जा रही थी। और श्री शीतल को उसके जवाब के इंतज़ार में देख रही थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक ऐसे ही देख रहे थे। अचानक से श्री शीतल के इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी, तो उसने पलकें झुका ली। शीतल को लगा कि श्री अनीची हो रही है, तो उसने चेहरा घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। दोनों चुप खड़े थे और इधर उधर देखते रहे। लंच टाइम ख़त्म हुआ तो दोनों नीचे आ गए। वो जो अनईजीनेस थी, अनकंफर्टेबल था, उसके दौरान छत पर दोनों में दोबारा कोई बात नहीं हुई और ना ही ऑफिस में। ऑफिस ख़त्म हुआ, स्टेशन पहुँचे और अपनी अपनी राह निकल लिए और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते रात बिता दी। अगले दिन ऑफिस स्टार्ट हुआ तो मैनेजर ने आकर सबको बताया कि सुनो गाइस, हेलो। तो सबने मैनेजर की बात पे ध्यान दिया। मैनेजर ने कहा कि थाने और मुंबई दोनों ऑफिस मुंबई में नई जगह मंजूर है, जिसमें 1-2 महीने का टाइम लगेगा। जगह फाइनल हो गई है, वहाँ थोड़ा इंटीरियर का काम चल रहा है। जैसे ही पूरा होगा हम सबको शिफ्टिंग शुरू करनी होगी, तो अब सब धीरे धीरे अपनी तैयारी कर लें। ये बात सुनकर मुंबई ब्रांच के सभी लोग खुश थे। आखिर पुराने स्टाफ से मिलना जो होना था। मायू, शीतल, बाकी के सारे कलीग्स बहुत खुश थे। सब आपस में बात कर रहे थे, यार पुराने दोस्त मिलेंगे और साथ ही आने जाने में कितना टाइम बचेगा, क्योंकि हॉस्टल और घर से ऑफिस कितना यहाँ दूर पड़ जाता था। अब एक ही शहर में होगा ना तो कितना इजी हो जाएगा। तभी शीतल की नज़र श्री पे पड़ती है और वो देखती है कि श्री अब काफ़ी टेंशन में थी। शीतल उसको बार बार देखती है। हालांकि वो भी बहुत खुश थी, उसके पुराने दोस्त मिल जाते, श्री को भी अपने पुराने दोस्त मिलते, पुराना स्टाफ मिलता, लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन ज़्यादा थी। और उसने ज़्यादा किसी से कुछ कहा नहीं और अपने काम में लगी रही। लंच हुआ और लंच टाइम में दोनों फिर से टेरेस पर खड़े थे। ऑफिस मर्ज होने की बात सुनकर जहाँ
सब लोग खुश थे, वहीं श्री परेशान थी। ऊपर जाकर भी शीतल ने उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन नोट किए थे। शीतल खड़े खड़े सोच रही थी कि वहाँ सबके सामने तो नहीं पूछ पाई, और पूछती भी क्या। अब पूछ लूँ क्या कि ये इतनी टेंशन में क्यों है। तो उसने श्री से कहा, श्री। श्री ने उसकी तरफ देखा और आंखों से इशारे से कहा, हाँ। उसने कहा कि ऑफिस मर्ज होने की खबर से तुम खुश नहीं हो क्या। श्री ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। तुमने देखा? हाँ, सॉरी। श्री ने बड़े प्यार से शीतल से कहा, तुमने देखा था? शीतल हिचकिचा गई और थोड़ी देर रुक के कहा कि हाँ हाँ, मैं वो मायू को देख रही थी तो तुम पर नज़र पड़ गई थी। ओ अच्छा। श्री ने कहा, हाँ, मैं ऑफिस के मर्ज होने से नहीं, और बल्कि ऑफिस के थाने के बजाय मुंबई शिफ्ट होने से परेशान हूँ। मेरा घर यहाँ थाने में है। यहाँ आने में मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है। मुंबई दूर पड़ेगा, आने जाने में 2 घंटे लग जाया करेंगे। घर की हालत तुम्हें पता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। नानी उतना काम नहीं कर पाती है। ऐसे में पता नहीं मैं कब तक यहाँ जॉब कर पाऊँगी, और मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। शीतल ने जब श्री के मुंह से जॉब छोड़ने की बात सुनी तो उसके मन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने फ़ौरन श्री से कहा कि अरे, इतनी सी बात के लिए जॉब क्यों छोड़नी? किसी न किसी तरह तुम मैनेज कर लोगी। सुबह थोड़ा और जल्दी उठ जाना। शुरू में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, फिर आदत बन जाएगी। श्री ने कहा, देखती हूँ क्या होता है। हाँ, जॉब तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहती। और मन ही मन कहने लगे कि जॉब छोड़ा तो तुम्हें भी तो छोड़ना पड़ेगा, तो मैं ये जॉब क्यों ही छोड़ूंगी। और फिर 2 मिनट के बाद बोली कि पर अगर मैनेज ना कर पाई तो यहाँ से छोड़ने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं होगा। अब शीतल और श्री दोनों ही चुप थे। शीतल के मन में आ रहा था कि वो श्री को बोल दे कि यार, कुछ भी हो जाए जॉब मत छोड़ना, लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा कि कैसे कहूँ, किस हक से कहूँ। अगर इसने पूछ लिया कि मेरे जॉब छोड़ने से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कैसे कहूँगी कि तुम्हारे जॉब छोड़ने से मुझे फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारी कमी खलेगी, मेरा दिल नहीं लगेगा। नहीं कह सकती थी मैं, ये सब नहीं कह सकती उससे। क्या करूं? और इसी तरह 2 महीने जो है इसी तनाव और आपाधापी में बीत गए थे। वो रोज़ टेंशन में रहती और शीतल जो है श्री को देख के टेंशन में आ जाती थी। दोनों में नज़दीकियाँ हल्की हल्की बढ़ने लगी थी। श्री अपने फीलिंग्स की वजह से कंफ्यूजन में थी, और शीतल अपने इमोशंस को सप्रेस करने में लगी थी। बस राहत की बात एक ही थी कि श्री फ़िलहाल जॉब नहीं छोड़ रही थी। ऑफिस पे शुभ मुहूर्त देख के शिफ्ट हो चुका था। नए ऑफिस में सब लोग आ चुके थे, और मायू और बाकी सब ने श्री को बस यही सलाह दी थी कि यार पहले ट्राई तो कर लो, वैसे भी बिना किसी दूसरी जॉब के जॉब तो छोड़ी भी नहीं जा सकती ना। तो श्री ने मन ही मन सोचा कि यार
सही बात है, बिना जॉब के कैसे करूँगी और क्या करूँगी। और फिर जॉब छोड़ी तो शीतल से भी तो दूर होना पड़ेगा ना। तो शीतल से दूर होने से अच्छा है कि थोड़ा सा कष्ट उठा लूँ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सोचकर उसने ऑफिस आने जाने का निर्णय ले लिया था और ऑफिस आना जाना स्टार्ट हो गया था। कंपनी ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया था नए ऑफिस को भव्य और आलीशान बनाने के लिए। उसमें सब कुछ था, खुला खुला डुला स्पेस था, अलग से मीटिंग रूम, कैंटीन भी, और उसमें एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया भी था। इस ऑफिस में भी शिफ्ट हुए 2 महीने हो गए थे। श्री की दोस्ती शीतल और मयू के सभी दोस्तों से हो चुकी थी। थाने ब्रांच के दोस्त यहाँ पर मिल गए थे जो मर्ज होने से पहले यहाँ आए थे। दोनों ब्रांच में शिफ्टिंग ही एम्प्लॉयज़ की शिफ्टिंग इसीलिए हुई थी कि दोनों ऑफिस मर्ज होने थे और कंपनी चाहती थी कि दोनों जगह के एम्प्लॉयज़ के बीच आपसी तालमेल अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कई नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे और मिलने वाले थे। ऐसे में ऑफिस पॉलिटिक्स काम पर इफ़ेक्ट करती है और यही कंपनी के सीईओ नहीं चाहते थे और वक्त रहते इन सब चीज़ों से निपट लेना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऑफिस शिफ्ट होते ही काम का प्रेशर बढ़ गया था। जो प्रोजेक्ट मिले थे उन्हें पूरा होते होते 4-5 महीने बीत गए थे। काम ज़्यादा होने की वजह से सबको रोज़ का काम निपटा कर ही जाना होता था। किसी भी हालत में अगले दिन के लिए काम नहीं टाल सकते थे। इस वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से और नई शिफ्टिंग की वजह से श्री को अब ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी। उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वो आए दिन टेंशन में रहने लगी थी। उसे देखकर शीतल थोड़ी देर उसे सांत्वना देती, लेकिन श्री का मूड फिर भी ख़राब ही हो जाता था। शीतल उसे देख के थोड़ी सी टेंस्ड हो गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि श्री जॉब ना छोड़ दे। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और इधर श्री काम के प्रेशर की वजह से परेशान हो रही थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक